नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील गोला में। जैसा कि हम देख रहे हैं प्ले कार्ड ये लोग आप लोगों के पास में है, हमें जात प्रमाण पत्र जारी नहीं मिला तो मुस्लिम धर्म अपना लेंगे, इस तरीके से इस पे कोटेशंस लिखे हुए हैं। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? तहसील प्रांगण में, गोला तहसील प्रांगण में आप लोग एकत्रित हुए हैं और बताइए। सर, हम मजबूर आदमी है कि हमारे यहाँ 50 साल से हम लोग निवासी, कम से कम 5000 आदमी की आबादी हमारी है। मैं कोटनाथ नया गांव बस्ती का रहने वाला हूँ। पोस्ट मेरी कुंभी है, थाना मोहम्मदी, तहसील गोला, जिला लखीमपुर खीरी का निवासी हूँ। गांव कौन सा बताया? हमारा कोटनाथ नया गांव, पोस्ट कुंभी, परगना मंगदापुर, तहसील गोला और थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी पड़ता है। सर, हम परेशान हैं। हम लोगों को जात प्रमाण पत्र जारी नहीं होता, इसलिए हमारे बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई की भविष्य खराब हो रही है। हमारे MA BA बच्चे पढ़े लिखे, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं और हमको कहीं साहब एडमिशन नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों को ज़मीन भी 7 बीघा 2 बीघा खरीदी है। लेखपाल साहब ने हमारी ज़मीन में रिपोर्ट नहीं लगा रहा है कि आप किस कटघरे में आते हो साहब। हमारा प्रूफ मांगा गया साहब, जिला सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, खलीलाबाद, इलाहाबाद से साहब प्रूफ ला करके भी दिए, रिपोर्ट भी दिए। आज 10 सालों से साहब DM SDM तहसीलदार मजिस्ट्रेट से सबसे साहब हम लोग पैरवी करते हैं साहब। लखनऊ भी गए, जिला मंत्री के पास भी पड़े थे साहब, तो 3-4 रात वहाँ भी साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं होती साहब। हमको जात प्रमाण पत्र चाहिए। अगर हमको जात प्रमाण नहीं चाहेंगे तो हम लोग यहाँ आकर के सब लोग मिल करके पूरा गांव SDM के सामने हम लोग खुदकुशी कर लेंगे साहब। यही हमारे लोगों का अंतिम इच्छा यही है। हम लोग बड़े सामान्य, हम लोग 1000 कोच पीछे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग कितने वर्षों से? हम लोग 50 सालों से यहाँ रहते हैं। हमारे बुजुर्ग गुजर गए साहब। हमारी पैदाइश यहाँ की है। 45 साल की साहब मेरी आयु है। मेरी जन्म यहाँ हुआ, मेरे पिता की शादी यहाँ हुई है साहब। हम लोग यहाँ पर हमारे 2-3 पीढ़ियाँ खत्म हो गई साहब जब से हम यहाँ लोग रहते हैं और हमारी कोई सुनवाई 50 लगभग वर्ष हो गए हैं जी। 50 के ऊपर भी हो गए होंगे साहब। 50 वर्ष तक हमारे यहाँ के निवासी हैं। ये कैसे क्लेरिफाई करोगे कि आप इस कास्ट के हैं? कैसे इसको? इसका दिया गया प्रूफ, इसका साहब प्रूफ दिया गया है जो मेरे कास्ट के हैं, जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। पहले हमारे जिला सिद्धार्थनगर, बस्ती, खलीलाबाद, इलाहाबाद के रहने वाले थे। हम लोग घूमते घामते साहब इधर चले, अपना जहाँ पाए वहाँ मौका वहाँ रुक गए साहब। वहाँ का हम लोग रिकॉर्ड मांगा गया, हम लोग रिकॉर्ड भी लाए हैं। जो चमार जातीय से नौकरी करते हैं, पुलिस में है, नगर पालिका में है, आंगनबाड़ी में है, मास्टर में है, सारी नौकरी करते हैं, पुलिस में भी है साहब। वो प्रूफ हमने दिया पूरा। आपके कास्ट के ही लोग हैं, रिश्तेदार हैं? जी, हमारे ही कास्ट के लोग रिश्तेदार, उसकी बहन बेटी हम लाते, हमारी बहन बेटी वो ले जाते हैं साहब। हमारे कास्ट ही के हैं वो लोग जो चमार जाति में आते हैं। यहाँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू किया जाता? जात प्रमाण पत्र यहाँ से आपको क्यों नहीं? सर, यहाँ का सर्टिफिकेट जारी किया गया था जब हाथ का लिखी होती थी, तो जब हाथ के लिखा होता था तो हमारी सर्टिफिकेट जारी किया गया। और जब से साहब कंप्यूटर चल गया, जब से लेखपाल नहीं आ गए, जब से हमारा कोई नहीं होता है। शुरुआत में आपकी जात प्रमाण पत्र जारी किया था साहब, जारी किया हाथ का लिखा हुआ प्रूफ हमने दिखा दे साहब, आपको जारी किया गया है वकील साहब के पास है। हाँ, हमारा प्रूफ जारी है। हमने वर्ष पहले ये जारी किया गया ये सर, कम से कम। हाँ जी सर, मैं वीरेंद्र कुमार, कोटनाथ, पोस्ट कुंभी, थाना मोहम्मदी, जिला खीरी, तहसील गोला। हम लोग कम से कम 5000 से ऊपर आबादी हैं और हमारे 100-150 बच्चों का भविष्य जो है खराब हो रहा है। कहीं आगे स्कूलों में दाखिला नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं, 60 साला नहीं, नाली खड़ंजा नहीं, सरकारी व्यवस्थाओं से 100 कोसों दूर हैं। बताओ भला वो जनता कैसे जिएगी? यहाँ सरकार की बात थी कि नागरिकता मिलेगी, हम लोग नहीं देख रहे हैं कि नागरिकता कहाँ है। सर, ऐसा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। आज 5 सालों से जाति के बारे संबंध में दौड़ रहे हैं, जबकि हम लोगों की जाति निश्चय थी कुछ साल पहले। जिस वक्त राम कुमार वर्मा मंत्री जी थे, उस टाइम हमारे कुछ लोगों की जाति सर्टिफिकेट जारी थे, तो बच्चों की शिक्षा कम थी, पढ़ाई लिखाई कम थी, उनको आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद आवश्यकता पड़ी है कुछ समय के बाद, तो नेट में किसी ध्यान नहीं दिया, नेट में नहीं चढ़ सका। इसलिए शंकर लाल जिस समय से लेखपाल आए हमारे क्षेत्र में, उन्होंने विरोध किया। उस कारण से हम लोगों का जाति नहीं बनाई जा रही है उसी में। और जबकि हमारे गांव के SC सीट से उम्मीदवार भी रह चुके हैं, आशा में भी है, वो किस आधार में है? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं वो किस आधार में है। वीरेंद्र जी, आप लोग बेसिकली कहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने? सर, ऐसा है, हम लोग बहुत पहले, बुजुर्ग इतिहास कह रहा है कि बस्ती और गोंडा, सिद्धार्थनगर उस साइड के रहने वाले थे। उसके बाद कम से कम 100-150 वर्ष बाद यहाँ आए हैं। यहाँ उस टाइम आए हैं जिस टाइम वोटों का पर्ची सहित नहीं,
सिर्फ अंगुली उठा के वोट पड़ रहा था, उस वक्त आए हैं। उस वक्त उसका अगर इतिहास पीछे देखा जाए तो हम लोगों का शायद हमारे बुजुर्गों का निशान मिले। तो सर यही रिक्वेस्ट है, हम लोगों के बच्चों का भविष्य खराब जा रहा है, हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र दिलवाने की कृपा करें। नहीं खुद में जो है डीएम साहब ने 1 हफ्ते का वादा किया है, अगर नहीं जारी हो रहा है तो हम लोग डीएम साहब के दफ्तर पे जा करके पूरी जनता आत्महत्या कर लेंगे, उसके जिम्मेदार डीएम साहब होंगे। या तो फिर हम लोग जो है अपना धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। पूरी 5000 से ऊपर जनसंख्या जो है। ये बीरेन जी कब से आप लोग आवाज उठा रहे हैं, ये मांग कर रहे 5 सालों से सर, हैं? 5 सालों से 5 सालों से। दर्शकों, हाँ सर, मैं राजेश कुमार यहाँ बोल रहा हूँ कोटनाथ से। और सर ऐसा है कि हमारे जो बुजुर्ग पहले थे वो वहाँ जिला गोंडा के रहने वाले थे, तो वहाँ से धीरे धीरे मांगते खाते चले आए सर यहाँ पे। पर सर ऐसा घुमंतु सर अब नहीं सर यहाँ पर आ गए यहाँ पे सर। तो सर यहाँ से 50 सालों से साहब हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारे दादा परदादा बुजुर्ग साहब सब निकल गए सब। दादा ऐसा है कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे पहले 8-9 की, तो सब कोई जाति नहीं मांगते थे साहब। सब हमने भी साहब हाई स्कूल पास किया है सर, हमने भी कई बार रिक्वेस्ट की नौकरियों में, तो बोला भी जाति दो। तो साहब हाथ वाली जात साहब हमको पहले साहब बना के दिया 2012 में। जी मेरे पास है साहब, मैं इसका सबूत दे सकता हूँ, मेरे पास ये चीज़ है। और मैं हाई स्कूल में साहब मेरा वहाँ सर्टिफिकेट रखा हुआ है। और सर इससे हम लोग साहब ये जब आगे जब जाति के साहब जब एडमिशन कराने गए साहब, वहाँ बोला कि आप किस जात धर्म के हैं, तो साहब हम लोगों की साहब आँखें खुल गई। और साहब फिर हम लोगों ने साहब जात बनाने की कोशिश की साहब, यहाँ पर कई एप्लीकेशन दिए, यहाँ से लखनऊ गए, यहाँ इधर गए साहब, कहीं साहब हम लोग गरीबों की। मजरा है या गांव है साहब, कोटनाथ ग्राम कोटनाथ गांव है साहब। साहब आवास सरकारी आवास भी आते हैं साहब। 5000 लगभग। जी 5000 लगभग है साहब। बात सुनिए दादा, देखिए हमारी उम्र 62 साल हो गई है और हमारे बाजे दादा यहाँ हो 4-5 पीढ़ियाँ मर गई है। हम गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी, हमारे को सुनाई नहीं आ रहा। हम हिंदू धर्म होकर के भगवान के नाम लिया, मंदिर भी बनवाया है, अब चंदा लगा के अब मंदिर भी बना हुआ, सब देखा हुआ है, हमारे साहब को सुनाई नहीं आ रही। गरीब आदमी है, मर जाएंगे, हमारे बच्चे सब हो रहे हैं। ये हमारे बच्चे हाई स्कूल पढ़ रहे हैं, हमारे 2-4 लड़के भी ऐसे हो गए हैं कि सब ऐसे बर्बाद हो रहे हैं साहब, और हम भी बर्बाद हो रहे हैं। हम क्या करें, अपनी ज़िंदगी में नहीं बना पाए तो हम मर जाएंगे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जितने पुराने लोग सर वो तो अपना ज़िंदगी काट चुके, सब ये जो नया युवा जब साहब निकल रहे हैं वो अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे क्या साहब क्या करेंगे बताओ। जब हमारी कोई जाति नहीं रहेगी तो हमारे बच्चे ना कोई नौकरी में होंगे ना कोई। और साहब हमारे रिलेशन, हमारे बिरादरी के आदमी, हमारे मामा खुद यहाँ सिद्धार्थ नगर में है, कोई प्रिंसिपल है, तो कोई उसमें मास्टर में है, और कोई उसमें है क्या बोलते हैं उसे, वन विभाग में है। सब सिर्फ हम ही लोगों को छोड़ के सब हमारी जितने रिलेशन में हैं और सब लोग सब वहाँ पर सब हैं, सब उनकी जात भी सब चमार बनी है। सब हमारी क्यों नहीं बननी है साहब, हमको भी सब अगवा दिया जाए साहब। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल से जो बच्चे बैठे हुए हैं अभी हमारे गांव पे, ठीक है, जिनकी कोई शिकायतें सुनी नहीं जाती है सर, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के लिए मास्टर साहब कहते हैं कि जात प्रमाण पत्र लाइए, ठीक है। इन लोगों के पास में जो पुरानी जात प्रमाण पत्र रखे हुए हैं, यहाँ गोला तहसील के लेखपाल और क्या नाम कानून गो डीएम साहब ये लोग पास नहीं करते हैं। क्यों नहीं पास करते हैं सर? जब इनकी जो रिश्तेदारियाँ हैं जहाँ से वो कैटेगरी में हैं, ठीक है, तभी ये लोग कहते हैं कि आप लोग अन्य बिरादरी के हो। भाई ये लोग अन्य बिरादरी के हैं तो ये अपनी हक मांग रहे हैं सर, इसकी क्या जात है? माता जी आप कुछ बताएं। आपकी जी हमने तो 50-60-70 साल से रह रहे हैं साहब, कोई हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई हो रही है साहब, कोई हमारे साहब जरिया नहीं बन रही साहब, हमारे को बच्चे का नौकरी नहीं लग रही साहब, कोई कसलिया हमारा नहीं बन रही साहब, कोई दाखिली नहीं हो रहा बाबूजी, तब क्या बताओ, हम गरीब आदमी क्या बताएंगे साहब। अरे हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जी, देखो हमारे बच्चे की भविष्य ना बन रही है, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहे, हमारे बच्चे कैसे करेंगे नौकरी फौकरी कैसे लगेगा। देखिए अभी कोटनाथ के लोगों से हम वार्तालाप कर रहे थे, आप लोगों ने जानकारी दी है कि आपके पूर्वज जो हुआ करते थे लगभग 60 साल से पहले की बात है, आप लोग बस्ती और गोंडा से आए हुए थे, जनपद लखीमपुर खीरी जा कर के मांगते थे, खाते थे। कोटनाथ में आप लोग आकर के जनपद लखीमपुर खीरी में आप लोग बस गए। एक गांव है जो 5000 की आबादी का है, आप लोगों की 5000 की आबादी है, आप लोग एक जात विशेष से बिलोंग करते हैं। आप लोगों ने बताया है कि आप लोगों की जात चमार है। 2012 में आप लोगों के मुताबिक जो हैंड राइटिंग का
कास्ट सर्टिफिकेट था वो इशू भी किया गया है। और आप लोगों के मुताबिक आपके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो सरकारी महकमे में कार्यरत हैं। आज आप लोग डीएम लखीमपुर खीरी, आज तहसील दिवस है इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हुए थे। आप लोगों ने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया और अल्टीमेटम भी दिया। यदि हम लोगों को न्याय नहीं दिया गया, जात विशेष का दर्जा नहीं दिया गया, जात प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, तो हम लोग डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह कर लेंगे या मुस्लिम कम्युनिटी को हम लोग अपना लेंगे, मुस्लिम धर्म को अपना लेंगे। बहरहाल देखा जाए तो आप लोगों की मांग जो है वो जायज़ है। लगभग 60 साल से ऊपर आप लोग रह रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट हैंडराइटिंग में इशू किया गया, लेकिन आज तक आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट आज नहीं इशू किया जा रहा है। इन लोगों के सामने कई एक समस्याएं बनी हुई हैं। अब ये देखना है कि बाबा की सरकार में शासन और प्रशासन इनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए क्या कदम उठाता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।